Hello student, how are you? I hope all you will be fine and well. All you are doing very well in study. Welcome back to your YouTube English channel English with Hariom sir. Today we shall discuss active and passive voice. We have discussed two parts of this topic. Today we shall discuss part 3 and we were discussing about the interrogative sentences. Today we will produce some more example regarding this topic interrogative sentences. Okay, interrogative sentences, interrogative interrogative sentences. बच्चे आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रही थी आपकी. वन मोर एग्जाम्पल और लें आप. जैसे एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग. यदि बच्चों आपको व्हाट से स्टार्ट करके सेंटेंस की एक्टिव दी जाए, किससे स्टार्ट हो रही है ये? व्हाट से. तो इसकी पैसिव बनेगी व्हाट इज बीइंग. आपको पता है जब आईएनजी होता है तो हम क्या लगाते हैं? बीइंग done. What is being done by you? It is the passive voice of this sentence. यदि आपके पास what आए तो आपको what ही लगाना है. What is being. And second होगा how many. How many books. How many books did you read? आपने कितनी किताबें पढ़ी थी. इट इज द एक्टिव वॉइस है आपके लिए. ठीक, तो इसका पैसिव क्या होगा? यहीं से बनाइए आप. हाउ मैनी क्या होगा? हाउ मैनी बुक्स. हाउ मैनी बुक्स. अब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस होता है डियर स्टूडेंट? क्लियर कट पास्ट एंड डेफिनेट. हाउ मैनी बुक्स वर रीड बाय यू. इट इज द पैसिव वॉइस of this sentence. How many books did you read? How many books were read by you? Okay, very famous and popular sentence जो कि आपके रेगुलर एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रहता है. हु वाले सेंटेंसेस जैसे बहुत ही पॉपुलर है आपका ये. हु taught you English last year. लास्ट ईयर बच्चा क्या है? लास्ट ईयर. हु टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर. इसकी सेंटेंस हु को चेंज कर दें किसमें? बाय होम. बाय होम वर यू टॉट. वर क्यों लगा? क्योंकि टॉट इज द सेकेंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनिट टेंस. बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश last year. English last year. पैसिव वॉइस. डियर स्टूडेंट यही ध्यान देंगे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, यहीं से खेल शुरू होता है किसका? एग्जामिनर का. हमने ये सीख लिया कि जब भी हु दिया जाएगा तो उसकी पैसिव बाय होम से बनेगी. डियर स्टूडेंट बस यही थोड़ा चेंज रखें. हु की बाय होम से भी बनती है ऐसे याद रखो. जब भी एक्टिव में हु दिया जाएगा तो उसकी पैसिव बाय होम से भी बनती है. बाय होम से ही बनती है ये नहीं. क्या रखेंगे? बाय होम से भी बनती है, क्योंकि इसकी पैसिव का दूसरा सेंटेंस आपको कंपटीशन में इस प्रकार मिल सकता है. क्या मिलेगा? हु वर यू टॉट English last year by. Okay, it is also passive voice. इस by को वो पीछे लिख करके देते हैं. कहाँ लिख करके देते हैं? पीछे लिखा जाता है जब इसका चेंज हो जाता है मैटर. तो इसलिए दोनों ही सेंटेंस आप रखेंगे. क्यों होता है ऐसा? by क्या है? प्रीपोजिशन है. तो प्रीपोजिशन क्या लेती है? ऑब्जेक्ट. बच्चों यहां देखिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में केवल दो चीज ही ऑब्जेक्ट लेती हैं. एक तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और दूसरा
प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, या तो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट की जरूरत है या वर्ब को, और किसी को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसलिए बाई के बाद जब आता ऑब्जेक्ट तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। लेकिन जब यहाँ बाई नहीं है तो इसको हुई लिखेंगे और पीछे इसको बाई लगा दिया जाता है। ये वाली सेंटेंस बहुत ज्यादा कंपटीशन में आती है, ये रेगुलर एग्जाम में रहती है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे इस पर ध्यान दें कि इस प्रकार की सेंटेंस भी आपको दी जाती है। और सेंटेंस ले सकते हैं, हु हैज stolen, who has stolen her purse, her purse। वन मोर एग्जाम्पल और क्लियर कर लें आप तो क्या होगा, by whom was her purse, by whom was her purse stolen, सॉरी, ये तो प्रेजेंट क्या है, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट हुई, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाय होम हैज हर पर्स बीन स्टोलन। ओके, दिस इज पैसिव वॉइस ऑफ दिस। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव किससे बनती है, बीन से बनता है। अब इसको किस प्रकार से भी दिया जा सकता है और करके, यहां लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, हु हैज हर पर्स बीन स्टोलन बाय, क्या लिखा होगा पीछे से, बाय होगा, यानी ये भी पैसिव है और ये भी पैसिव है, दोनों तरीके से इसकी पैसिव बनती है। अंडरस्टैंड। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे देखें। ये आपकी व्हाट और हु की इंट्रोगेटिव सेंटेंस थी। आई होप आपने कर लिया होगा। मोर एग्जाम्पल आप लेंगे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें। whom have you helped, ये सेंटेंस आपके पास आया कि आपने किसकी सहायता की। whom have you helped, जब भी बच्चों आपके पास whom से सेंटेंस आता है तो इसकी पैसिव कैसे बनाई जाएगी, इसकी पैसिव बनेगी who से, who has been, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव बीन से बनती है, who has been helped by you, it is the passive of this sentence, whom have you helped। जब भी whom आएगा उसकी पैसिव who से बनेगी। नोट, काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। आप ऐसे भी एक और सेंटेंस ले लें, whom did you laugh at, it is the active sentence आपको दिया, whom did you laugh at। तो क्या होगा, अब whom दिया है तो किससे पैसे बनाएंगे, who। अब did और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है तो होगा was वर्ब से who was laughed at by you, it is the passive voice of whom did you laugh। ये आपकी जो at है इसके साथ जुड़ी रहेगी, who was laughed at by you। okay, it is the
मोर एग्जाम्पल ऑफ whom। तो आप क्या याद रखेंगे, जब भी whom होगा उसकी पैसिव किससे बनेगी, who से बनेगी। किससे बनेगी, who से बनेगी। और भी ले सकते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल है विच से हो, विच विच टीचर किस अध्यापक ने आपको पढ़ाया, विच टीचर taught you, which teacher taught you। it is the active sentence, dear student। जब which से होगा, हमने क्या याद कर रखा है, जब who से सेंटेंस दिया जाए तब by whom से बनता है। किससे बनता है, by whom से। लेकिन which वाला भी में which से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, उनमें भी आप by का यूज करते हैं। क्या करेंगे, by which teacher, अब taught is the second form, past indefinite, किससे बनेगी, was verb से। by which teacher were you taught, this is the passive voice, by which teacher were you taught। okay, अब इसमें फिर आप उलझ जाएंगे, क्या उलझ जाएंगे कि विच से हो तो बाय विच से बनाएंगे। डियर स्टूडेंट इसको भी विच से बनाते हैं, ऐसे विच टीचर वर यू टॉट, विच टीचर वर यू टॉट, पीछे से क्या लिख दिया जाएगा, बाई। तो इसका आप ध्यान रखें। एक ऑप्शन में ऐसा होगा विच टीचर होगा, जैसे देखिए ये है विच टीचर वर यू टॉट, और क्वेश्चन मार्क होगी पैसिव, ये गलत है, यहाँ पर बाई होनी चाहिए। इसलिए आप ऑप्शन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे लास्ट तक कि उसमें बाई है या नहीं। रेगुलर स्टूडेंट इसको करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट इस पर ध्यान दें, इन दोनों वाक्यों पर ये गलत है और ये सही है। ठीक, अंडरस्टैंड। आप इस क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप समझे, तो हमने एक्टिव पैसिव में असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस किए सभी टेंसेस के। अब आप वीडियो पॉज करें, इसको कॉपी करें, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम मूव करेंगे। ओके, देखिए अभी आपने जो सीखा बच्चों, क्या सीखा है, इधर ध्यान दें। आपने जाना कि टेंस जो होते हैं, क्या होते हैं, टेंस की जो एक्टिव है उसको, एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ओके, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है ये आपने सीखा। इसमें आपने जो टेंस की चेंजिंग देखी है वो कितने प्रकार की देखी, आपने 8 प्रकार की देखी। ओके, और इसमें जो आपने सेंटेंस डिस्कस किए हैं वो आपने असर्टिव सेंटेंस डिस्कस किया कि असर्टिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनती है, और आपने डिस्कस किया इंट्रोगेटिव का, किसका, इंट्रोगेटिव की सेंटेंस कैसे बनती है। इसमें भी इसके बोथ टाइप्स का मतलब है यस नो टाइप्स भी देखा और आपने क्वेश्चन वर्ड भी देखा। ओके, इसके बाद में कुछ स्ट्रक्चर्स बाकी रह जाते हैं, जैसे हमने देखा डियर स्टूडेंट आपको मॉडल्स की पैसिव कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या दिया जाएगा, ये बहुत आवश्यक है। जैसे हमको दिया है क्या, सब्जेक्ट दिया है प्लस कोई मॉडल लगा दिया यहाँ पर, प्लस मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कुछ अदर लिखा हुआ है। ये अपनी क्या है, स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस है ये मॉडल का। किसका है ये,
मॉडल का। तो डियर स्टूडेंट, हम थोड़ा क्लियर कर लें कि मॉडल कौन कौन से होते हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। मॉडल कौन कौन से होते हैं तो जरा इधर देख लें, आप नट सेल देख लें। मॉडल्स कौन कौन से हैं आपने पढ़ा होगा। जैसे मॉडल होता है आपका विल, और मॉडल आपका होता है सेल, मॉडल होता है कैन, मे होता है, ठीक है, कुड होता है, आपका माइट होता है, ठीक है, आपका शुड होता है, आपका वुड होता है, ठीक है, आपका मस्ट होता है, ठीक, आपका ought to होता है, एंड used to होता है ना, डेयर होता है, और नीड होता है। डेयर होता है नीड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास लिखे हुए हैं ये 13 आपके क्या है, ये आपके मॉडल हैं। क्या है ये? मॉडल हैं डियर स्टूडेंट। ओके, हम नंबरिंग कर रहे हैं, ये आपके 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसमें इन्हीं मॉडल में आप जब मॉडल पढ़ाएंगे तो आपको कंप्लीटली पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मोटे तौर पर देख लें, यूज टू, डेयर एंड नीड, ये आपके सेमी मॉडल होते हैं। क्या होते हैं? सेमी मॉडल होते हैं, यानी ये मॉडल का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल कहा जाता है। इन्हीं मॉडल की बात चल रही है यहाँ पर। ये जो मॉडल वर्ड लिखा है इनमें से कोई एक वर्ड यहाँ पर होगा, तब हम इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। जो मॉडल दिया है वो मॉडल वही रहेगा, ठीक। कैन दिया है तो कैन रहेगा, मे दिया है तो मे रहेगा, शुड दिया है तो शुड रहेगा। आप लगाएंगे बी और B3 लगाएंगे, प्लस अदर लिखेंगे, प्लस बाई सब्जेक्ट का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, इट इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। किसका है ये? पैसिव वॉइस की ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। किसकी? पैसिव वॉइस मॉडल। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लें डियर स्टूडेंट, ताकि ये स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर हो सके। जैसे आपने लिखा यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, इट इज एक्टिव वॉइस। आप थोड़ा मैच करें इसको। यू क्या है? सब्जेक्ट है। कैन क्या है? मॉडल है। देखो इसमें कैन ये रहा यहाँ पर, है ना। डू इज B1, दिस वर्क इज ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट रहा, ये मॉडल है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? बोले आप लेंगे ऑब्जेक्ट दिस वर्क, क्या लिखेंगे? दिस वर्क कैन बी डन बाय यू, यानी आपने मॉडल लिखा, बी लगाया, और जो V1 था उसको V3 में चेंज किया, बाय यू। इट इज द पैसिव वॉइस, इट इज द पैसिव वॉइस। वन मोर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल लेंगे क्या कि दोज स्टूडेंट्स should help the poor students। ओके, इट इज द एक्टिव वॉइस। क्या है ये बच्चों? एक्टिव वॉइस है, जो उसको मेंटेन रखें। ये क्या है? सब्जेक्ट है, दिस इज मॉडल V1 एंड इट इज द ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? द पुअर स्टूडेंट्स शुड लगाएंगे आप मॉडल में, फिर लिखेंगे बी, हेल्प का V3 क्या होगा? हेल्प्ड बाय दोज स्टूडेंट्स। ओके, इट इज द पैसिव वॉइस। तो क्या समझे डियर स्टूडेंट? यदि आपको
एक्टिव में मॉडल दिया जाए तो आपको मॉडल के बाद बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। विल बी, शैल बी, यानी मॉडल बी प्लस V3, इट इज द पैसिव फॉर्म। ओके, वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मोड आता है इसका, आप देखेंगे बाय स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, सो दैट यू मे कवर योर एक्सरसाइज दैट हैव बीन गिवन योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक, जो भी है। आप नेक्स्ट चलते हैं आप। ओके, अब आपको स्ट्रक्चर कैसा दिया जा सकता है? आपको दिया जा सकता है डियर स्टूडेंट कि सब्जेक्ट दिया जाए प्लस बी दिया जाए प्लस V1 दिया जाए। ओके, क्या दिया जाए? V1 बी प्लस 2 और प्लस V1 हो, और उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस टाइप की स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल सकती है। किसमें? एक्टिव में मिलेगी आपको। किसमें मिलेगी? एक्टिव वॉइस में इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है। बस, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि ये बी क्या है, कौन सा बी है। इस बी का मतलब वो नहीं है जो शुड बी, शुड के साथ लगा था ना, जैसे हमने लिखा था शुड बी। नो, ये वो बी नहीं है, मॉडल के बाद आने वाला नहीं, वर्ब नहीं है। ये बी फॉर्म बच्चों होती है। यहाँ पर आप देखेंगे बी फॉर्म क्या होता है, एक फैमिली है, इज, आर, एम, वॉज या वर, इसको हम कहते हैं बी फॉर्म। क्या कहते हैं? बी फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को चलो ऐसे भी लिखा जा सकता है तो और क्लियर हो जाएगा। और करके लिख दें कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज दिया जा सकता है, आर या एम या वॉज या वर, इनमें से इसी को कहते हैं। ये लिखो या लिख लो बी फॉर्म। प्लस 2 होगा प्लस V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर होगा, ये एक्टिव फॉर्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी पैसिव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। ठीक, अब आप समझ गए बी फॉर्म क्या है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बी लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर ये बी लगाएंगे। ओके, ये बी होगी एंड V3 यूज होगा प्लस अदर होगा प्लस बाई सब्जेक्ट होगा। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। किसका है ये बच्चों? किसका बोलो? पैसिव वॉइस का है। जोर से बोलना पड़ेगा। किसका है ये? पैसिव वॉइस का है। तो डियर स्टूडेंट, किसकी नीड है? एग्जाम्पल्स की। किसकी है? एग्जाम्पल्स की है। सी इज टू बाई दिस यूनिफॉर्म। इट इज द एक्टिव वॉइस। सी इज टू बाई दिस यूनिफॉर्म, इसका मतलब है उसे यूनिफॉर्म खरीदनी है। सी इज द सब्जेक्ट हुआ, स्ट्रक्चर मैच करें। इज क्या है? बी फॉर्म है। टू इज दिस, बाई इज B1 एंड दिस यूनिफॉर्म इज ऑब्जेक्ट। अदर्स नहीं है, ये होता भी है नहीं भी होता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे दिस यूनिफॉर्म। क्या लिखेंगे? दिस यूनिफॉर्म। आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज, आर, एम, वॉज, वर में से लेना है। तो यूनिफॉर्म भी एक ही है तो आप इज लेंगे, फिर क्या लगाएंगे आप? इज 2 लगाएंगे, फिर आप बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बॉट। दिस यूनिफॉर्म इज टू बी बॉट बाई, सी का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस हर। ये हो गई आपकी पैसिव। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर गिवन above structures। एंड सेकंड एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे आपने लिखा they were two
they were to eat the food here. They were to eat the food here. It is active voice. Okay, structure मैच करें. They is subject, were is be form, to is this, eat is be1, the food is object, here is other. तो ऑब्जेक्ट को लें आप, द फूड. अब यहाँ दे के अकॉर्डिंग वर्ब था, द फूड के अकॉर्डिंग वॉज होगा. द फूड वॉज टू, बी लगाएंगे आप, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लिखेंगे, फिर हियर बाय देम. इट इज द पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस. तो डियर स्टूडेंट, आप समझे कि आपको यदि इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है बी फॉर्म वाला, तो आप उसको B+2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करके पैसिव बना सकते हैं. अब मैं आपसे अर्ज करूंगा आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं. आई होप आपने कर लिया होगा. ओके, हम आगे मूव करते हैं. आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर रहेगा? ऐसा भी रह सकता है कि आपको सब्जेक्ट दिया जाए, उसके बाद हैज हो या हैव हो या हैड हो. ओके, ये दिया जाए, इसके बाद टू हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. ओके डियर स्टूडेंट, ये कोई टेंस नहीं है, ये टेंस से हट करके ये यूजेस होते हैं, उनकी हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं. ठीक, ये आपको स्ट्रक्चर दिया है एक्टिव के लिए, एक्टिव है ये. अब इसको आपको चेंज करना है किस में, कि पैसिव में आपको बदलना है. किस में चेंज करना है इसको? पैसिव में. इट इज एक्टिव. तो देखिए, पैसिव बदलने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे. फिर हैज या हैव और हैड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फिर आप लगाएंगे टू. ठीक, टू. फिर आप लिखेंगे बी एंड B3 प्लस अदर एंड प्लस बाई सब्जेक्ट आप लिखेंगे. ये आपकी स्ट्रक्चर रहेगी किसके लिए बच्चा? ये रहेगी आपकी पैसिव के लिए. किसके लिए रहेगी? ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. इस प्रकार से इसकी पैसिव चेंज होगी. एग्जाम्पल देखना पड़ेगा. एग्जाम्पल देखें टू क्लियर इट. एग्जाम्पल है दे had to prepare they had to prepare this matter before 2 days. कोई व्यक्ति किसी एग्जाम में जा रहा है, तो आपने कहा जब वो सफल हो गया तो उसने वो मैटर, आपने कहा जिसको इन्होंने एग्जाम में अटेम्प्ट किया, ये मैटर उन्होंने इंटरव्यू से 2 दिन पहले तैयार किया था. दे हैड टू, करना था या करना था, ये भी इसका अर्थ हो सकता है कि कोई असफलता मिल गई. क्या मिल गई? असफलता. तो आपने बोल दिया दे हैड टू प्रिपेयर दिस मैटर बिफोर 2 days. उन्हें ये मैटर 2 दिन पहले तैयार करना था. ओके, अब आप स्ट्रक्चर मैच करें. सब्जेक्ट ये है, हैड इसमें से टू प्लस दिस, तो दिस मैटर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिखें आप दिस मैटर आप हैड लगाएंगे, फिर टू, फिर आप लगाएंगे बी एंड प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड. दिस मैटर हैड टू बी प्रिपेयर्ड before 2 days by them. It is the passive voice. Okay, this structure. One more example. Your mother has to write your application. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे
स्कूल की छुट्टी की एप्लीकेशन अपने पेरेंट्स से लिखवाते हैं। उसमें मदर हो सकती हैं या फादर हो सकते हैं। तो योर मदर हैज टू राइट योर एप्लीकेशन फॉर लीव इट इज द एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? योर एप्लीकेशन। क्या है? योर एप्लीकेशन हैज टू। अब आपको लगाना है बी। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? रिटर्न फॉर लीव बाय योर मदर इट इज द पैसिव वॉइस। तो आपने स्ट्रक्चर देखा। ये आपका रहा हैज टू, हैड टू की पैसिव का स्ट्रक्चर। आप वीडियो पॉज करें, इसे कॉपी करें, फिर नेक्स्ट सेल में हम इसकी समरी देखते हैं। ओके। डियर स्टूडेंट, हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो ऐसे याद रखेंगे। आप एक्टिव का जो आपको स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं भिन्न भिन्न तरीके के, जैसे आपको सबसे पहले दिया गया B+2+B1 का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर था आपका एक्टिव का। दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिया गया कि आपको दिया हैज या हैव या हैड +2+V1 का स्ट्रक्चर आपको दिया गया एक्टिव में। किसमें दिया गया? एक्टिव में दिया गया। एक आपको दिया गया है मॉडल प्लस V1 की स्ट्रक्चर आपको दी गई है। ठीक, ओके। ये तीन स्ट्रक्चर आज हमने स्पेशली डिस्कस की। और चौथी आपकी होती है टेंस की स्ट्रक्चर होती है। किसकी होती है? टेंस की। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये रिवीजन है, नट सेल है, आपको जो याद रखना है। अब हमने ये दिया है तो अब हमको इसका पैसिव का स्ट्रक्चर याद रखना है। पैसिव वॉइस कैसे बनती हैं? पैसिव वॉइस किस प्रकार से? इसकी पैसिव कैसे बनेगी, इसकी कैसे बनेगी, इसकी कैसे बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी? तो कैसे बनेगी आपने देखा। यदि हमें फर्स्ट वाली चीज दी है तो उसकी पैसिव बनेगी बी का बी रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर हम बी लगा देंगे +B3। ये स्ट्रक्चर रहेगी फर्स्ट वाले की। सेकंड वाले का क्या बनेगा? हम क्या करेंगे? हैज, हैव और हैड लगाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग +B लगाए, सॉरी 2 रहेगा इसमें, 2 + B+B3। ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर पैसिव में इस प्रकार रहेगा। जब हमारा थर्ड रहेगा मॉडल का, तो मॉडल का स्ट्रक्चर हम मॉडल लिखेंगे प्लस हम बी लिखेंगे एंड B3 का यूज करेंगे, तो वो अपने पास मॉडल का जवाब रहेगा। अब आपका टेंस का जवाब है, तो टेंस का जवाब आपको पता ही है, V1 या S या ES होगा। S या ES होगा तो हमारा जवाब क्या रहेगा? हमारा जवाब रहेगा इज, आर, एम +V3। ओके। यदि बच्चों हमारे पास यदि इज दे दिया, आर दे दिया, एम दे दिया, ठीक है, और V1 ING है, क्या है? ING। तो अपने पास क्या करेंगे? हम इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे प्लस बीइंग लिखेंगे एंड B3 का यूज कर देंगे। ओके। यदि हमको क्या दिया है? हमको हैज या हैव +B3 दिया है, तो हम करेंगे हैज बीन या हैव बीन, +B3 का यूज होगा। ये आपकी प्रेजेंट की रहेगी। यदि हमारे पास V2 या डिड है तो हम यूज करेंगे वॉज या वर +V3 का। यदि हमारे पास वॉज या वर ऑलरेडी हो और वर्ब में ING होगी तो हम करेंगे वॉज या
वर प्लस बीइंग प्लस V3 का यूज किया जाएगा। ठीक है, यदि हमारे पास हैड प्लस V3 है तो हम पैसिव में हैड बीन प्लस V3 का यूज करेंगे। बच्चों मेरे साथ बोले आप शांति से नहीं देख सकते ना। ठीक है, यदि आप विल और सेल दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट के रूप में B1 तो हम करेंगे विल बी या सेल बी, ओके, प्लस V3 करेंगे। या हमको दिया है, क्या दिया है, विल हैव, क्या दिया है, विल हैव दिया है। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, नहीं आ पा रही होगी, तो हम उसे विल हैव बीन और सेल हैव बीन में इस प्रकार से अब नट सेल में आपने आज तक का पढ़ा हुआ देखा कि हम इस तरह से उसको रिवीजन में ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब वीडियो की लेंथ पर्याप्त हो रही है। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस इंपरेटिव सेंटेंस, how to convert active voice into passive voice of imperative sentence. Dear student, very important for competitive examination as well as board examination, imperative sentence की पैसिव किस प्रकार बनती हैं। डियर स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस करें और अपना पूरा रेगुलर अपने नोट बुक्स में आप इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें, और आई होप कि आप ऐसा ही कर रहे हैं। अगर आपको यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ coming video soon. Thanks for watching this video.